लास्ट ईयर 2007 में शिपिंग में तकरीबन 25% रेट बढ़ गए हैं। अब भी एक पोर्ट ने कंजेशन चार्जेस लगा दिए गए हैं। अब कंजेशन चार्जेस लगा दिए गए। इसका यानी कि मेरे साथ क्या ताल्लुक है, अगर आपकी पोर्ट के ऊपर अब एक गवर्नमेंट ने बैंड किया है कि जी कंटेनर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक शहर में दाखिल नहीं हो सकते। डैमरेज के एज ए इम्पोर्टर जो है वो डैमरेज चार्जेस, अगर जहाज लेट हो गया या कोई छुट्टियां आ गई या कोई, क्योंकि मैं खुद इस केपीटी ट्रस्टी में मैं फाइट करता रहा। मसला ये है कि इसकी असल चीज जो है हमारे यहाँ नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर अभी तक हमने सोचा नहीं। इट्स अ हॉट डिस्कशन नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। दैट्स व्हाट्स माय प्रॉब्लम। Alright viewers, start करते हैं What's My Problem, our next segment in Mind Your Business, again shipping chapter. अच्छा मंजर साहब आपसे स्टार्ट करूंगी। आप एक्सपोर्टर्स को कुछ जब मैंने कांटेक्ट किया, उनसे प्रॉब्लम्स पूछे, तो उनका ये कहना था कि फ्रेट फॉरवर्डर्स को लेके एक हंगामी सूरत हाल है कि रेगुलेशन नहीं है, किसी किस्म की भी इलीगल वर्किंग है उनकी। उसके अलावा जो फॉरवर्डर्स हैं वो कभी कभी गुड्स के ओनर बन जाते हैं और अगेन वो डिलीवरी हो जाती है गुड्स की विदाउट एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, पेमेंट डिफॉल्ट्स हैं। अब ये तो बड़े मसले हैं, ये तो दीज आर नॉट स्मॉल इश्यूज। आपका कोर प्रॉब्लम क्या है? एक ऐसा प्रॉब्लम बताइए मुझे जो एड्रेस करना हो अर्जेंटली। जी मंजर। देखो मैं एक जुमले में तो अपनी प्रॉब्लम मेरी ये है कि मेरा कंटेनर मेरी फैक्ट्री के प्रीमिसेस से निकले और बिल्कुल सेफ शिप पे लोड हो जाए। अब इसमें जो होल्डर्स आते हैं उसमें शिपर्स भी शामिल हैं, उसमें कस्टम भी है, उसमें फॉरवर्डर भी हैं, और उसकी डिटेल में फिर जाए तो फिर एक जुमले में मसला जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया एक्सपोर्टर्स के, क्या आप अग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री, बिल्कुल एग्री, ये सब है। कसूर किसका है? कसूर सिस्टम क्या हमारे। एक चीज चेंज हो जाए तो सिस्टम थोड़ा बेहतर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि इस सजेशन आपकी? सजेशन ये है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वो सही हो जाए, चाहे वो कस्टम हो, सही, चाहे वो फॉरवर्डर्स हो या शिपर्स। क्या आप लोगों के एक्सपोर्टर्स के और इन लोग एसोसिएशन वालों के दरमियान कोई डायलॉग्स होते हैं कि बैठ के बात की जाए रेगुलरली ताकि जो इश्यूज हैं वो आए ना कभी भी? नहीं, पर्सनली डिस्कशन होती है कि इनके जो शिपर्स हैं उनके रेप जो है वो इंडिविजुअल हमारी फैक्ट्रियों में आते हैं, हम डिस्कस करते हैं। एडमिरल साहब, वन लाइन, व्हाट्स योर कोर प्रॉब्लम एंड व्हाट डू यू हैव टू डू विद इट? मेरी कोर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आपने जो इशू रेज किए, इट्स नॉट आवर इशू, इट इज फ्रेट फॉरवर्डर्स इशू। ठीक है जी। तो दूसरी बात यह है कि दिस इज सेल्फ मोटिवेटेड बाय द शिपर देमसेल्फ। आप क्यों एक ऐसे ब्रीफ केस फ्रेट फॉरवर्डर के पास जाते हैं जिसकी, बिकॉज यू गो टू हिम बिकॉज ही चार्जेस यू लेस। इफ यू वांट अ बेटर सर्विस, go to a proper freight forwarder who will give you the service in time. He will ensure your container is cleared and loaded, and it's all legal. All legal. But you go to somebody because who will do quietly something, and then he is never to be found. आप तो association के chairman हैं. It's a big responsibility though. What is your core problem? मैं ये चाहूँगा कि जो ड्राफ्ट फैसिलिटी है इस वक्त तकरीबन 10.5 तक 11 मीटर के जहाज हैंडल हो रहे हैं, लेकिन जितने भी फॉरेन शिपिंग लाइंस हैं और जितने भी ट्रेडर्स हैं वो आई एम वेरी मच हैप्पी टू से कि दे आर लुकिंग एज ए पाकिस्तान एज ए लैंड ऑफ अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। वो चाह रहे हैं कि वो बड़े जहाज लेके आए। बड़े जहाज लाने के लिए सारे इंतजामात हो गए हैं और काफी लाइंस मैं ऐसी जानता हूं कि जो कि तैयार है अप्रैल ऑनवर्ड से कि जो बड़े जहाज लेने लाएं, लेकिन उनके लिए सिर्फ एक जो इशू आ रहा है कि जो काम पोर्ट पे हो रहा है ड्रेजिंग का, चैनल ड्रेजिंग का, वो थोड़ा स्पीड अप किया जाए, जिसमें हम ये देखेंगे कि इंशाल्लाह जब बड़े जहाज आएंगे तो और इकोनॉमी ऑफ स्केल या जो भी एक कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट में आएगी ट्रेडर्स के लिए, इंपोर्टर्स के लिए, तो वो एक बहुत ही बड़ा जरिया बनेगी एक गुड ट्रांसपोर्टेशन का, ओशन ट्रांसपोर्टेशन का। सुहेल, बस मैं लास्ट खत्म करना चाहूंगी, डू वी हैव रूम टू compete globally and to attract more FDI in this? Oh yes, obviously. I mean, there's a lot of room, and are we ready for it? That's another issue. I mean, we are not ready. We're not. ठीक है। केपीटी का एक प्रॉब्लम, केपीटी ने एक प्लान उनका है और ए डीप वाटर कंटेनर टर्मिनल, उस पर काफी काम हो चुका है मदरशिप लाने का, इवन अप टू 18 मीटर्स। ठीक है। विच इज फार बियॉन्ड द एग्जिस्टिंग शिप्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
Alright, नाज़रीन, यहाँ पे What's My Problem का इख्तिताम होता है. चलते हैं थर्ड सेगमेंट की तरफ, which is Money Matters. Alright, नाज़रीन, यहाँ पे शुरू करते हैं Money Matters. सबसे पहले हम सुहेल आपसे स्टार्ट करते हैं. Quick questions, you don't have time to, think over it. सबसे पहले, 3 demands out of the next government, whichever it is. जो हमारे पोर्ट टैरिफ्स हैं उनको रीजनल बेसिस पे लेके जाएं, जो बड़े कैरियर्स हैं उनको वॉल्यूम इंसेंटिव दिया जाए जिससे वो ज्यादा से ज्यादा कार्गो जो है वो अट्रैक्ट कर सकें. अच्छा सुहेल, वन ड्रॉबैक ऑफ द एंटायर शिपिंग इंडस्ट्री, कैसे ड्रॉबैक जो नहीं होना चाहिए था, मिस्टेक आप लोगों की गवर्नमेंट की नहीं है? ये तो मैं इस वक्त बड़ा मुश्किल होगा इस तरह का कोई कहना कि जो ड्रॉबैक नहीं है. आई मीन ड्रॉबैक्स तो डेफिनेटली इट्स एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम. आई मीन नो सिस्टम इज ए परफेक्ट सिस्टम. यहाँ पर बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री जो है ये अभी एक बहुत ही मेजर रिफॉर्म्स के अंदर जा रही है और इसके अंदर बहुत लोकल लेवल पे भी, गवर्नमेंट लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी अभी आप देखेंगे बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जा रही है. तो हमें भी, मैं इसको ड्रॉबैक तो नहीं कहूंगा लेकिन इट्स मैटर ऑफ टाइम एक्चुअली कि हमें यही करना होगा कि जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है वी हैव टू अडॉप्ट दैट. राइट. अच्छा, वन टिप टू गेन फर्दर मोमेंटम फॉर द एंटायर इंडस्ट्री? that we have to be visible. I mean यहाँ पर हमारे पास मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है. अगर आपको दूसरे पोर्ट्स के हवाले दूं, दुबई के दूं या इवन इंडिया के दूं, तो आप उसमें देखें कि उनके किस तरह फोरम्स होते हैं, शिपिंग फोरम्स होते हैं जिसमें एक विजिबिलिटी आती है, जिसमें आपको पता चलता है कि हाँ जी शिपिंग है. तो इसमें मैं ये कहूँगा कि विजिबिलिटी इज मस्ट, मार्केटिंग इज मस्ट. राइट. सुहेल, इंटरनेशनली शिपिंग इंडस्ट्री में जो भी लोग होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड, उससे they make a lot of money in it in terms of salary, good pay scales, good incentives given to them. आपको क्या लगता है यहाँ पे जो लेबर फोर्स है, आपके छोटे मोटे लोग भी जो हैं, छोटे से लोग भी, तो उनके क्या पे स्केल्स हैं? Actually, you see, are they competitive? Competitors, I mean, there is no comparison as such कि अगर आप पाकिस्तान का सैलरी स्ट्रक्चर अगर किसी इंटरनेशनल मार्केट से करें तो obviously there is no comparison to that. But obviously during all these years we have seen कि जी डिमांड्स हाई हुई हैं और अब हमारी शिपिंग फील्ड के अंदर भी हमें क्वालिफाइड लोग चाहिए. अब ये फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस नहीं रहा कि फादर से चला रहा है तो आप उसको टेक ओवर कर रहे हैं. इसकी स्पेशलाइज्ड फील्ड है और आई मीन मोर और लेस we are in line. I mean you will be surprised to know कि even हमारी जो कंपनीज हैं जिन और जो दूसरी कंपनीज हैं एक्सपर्ट हायर करके हम पाकिस्तान लेके आ रहे हैं.